रशिया ने अफगान तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। ख्वातीन को हकूक फराहम करने और वसीउल बुनियाद हुकूमत की शर्त भी दोहरा दी। अफगानिस्तान के लिए रूस के सदारती एलची ज़मीर काबुलोफ का कहना है कि बैनुल-अक़वामी शनाख्त के लिए तालिबान की हिमायत के लिए तैयार हैं। काबुल पर रूसी नज़रियात मुसल्लत करने की कोशिश नहीं कर रहे। अमरीका और उसके इत्तेहादी अफगान बहरान के जुज़वी तौर पर जिम्मेदार हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज भी गिरावट। तेल की कीमतों में 2% से ज्यादा कमी हुई। अमरीकी TW खाम तेल की कीमत में $2.13 फी बैरल कमी के बाद $89.19 होगी। बरतानवी ब्रांड खाम तेल $2.17 सस्ता होकर फी बैरल $90.67 का हो गया। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैरूनी सहनों में 12,000 कालीन बिछा दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक नए कालीन बेहतरीन मयार के हैं, बार बार धोने से मुतासिर नहीं होते। हर कालीन में इलेक्ट्रॉनिक चिप नस्ब की गई है। कालीन तैयार करने की तारीख, मटेरियल की तफसीलात, बिछाने की तारीख, मुकाम और सफाई का वक्त भी दर्ज होगा। सियासत जो है उसका नाम ये नहीं है कि किसी के साथ मुआदा करें उसके बाद उसके खिलाफ साजिश करें। हमारा मुआदा यकीनी तौर पे रियासत पाकिस्तान के साथ है। हम रियासत के इत्तेहादी हैं। जब तक रियासत इनके साथ खड़ी है, PTI के साथ खड़ी है, हम भी इनके साथ खड़े हैं। हमारा मुआहदा रियासत पाकिस्तान के साथ है। जब तक रियासत तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, हम भी इनके साथ हैं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा ने वाज़ेह कर दिया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, आसिफ अली जरदारी मुलाकात के लिए आए तो उन्होंने अपना एजेंडा पेश किया। काफ लीग की क़यादत ने बता दिया कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। मुआहदे के तहत तहरीक इंसाफ के 5 साल पूरे करवाएंगे। आपने कहा कौन सी खाने में सामान तैयार हो सामान तो फिर सर आप लोग मुतमईन है हुकूमत की कारकर्दगी? अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। अच्छा सर, थोड़ा देर कच्चा ही खा लो। ऑपोजिशन अभी तो किचन में सामान इकट्ठा कर रही है। जब कुछ पक जाएगा तो खुशबू भी आ जाएगी। आप क्या चाहते हैं, कच्चा ही खा जाएं? परवेज इलाही का मीडिया से गुफ्तगू में सवाल पर जवाब। बोले, MQM के रहनुमाओं से मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। आमिर खान बोले, हुकूमत के इत्तेहादी हैं मगर फैसले मुशावरत से करेंगे। हुकूमत में हिस्सा बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन फैसल वावडा नाहिली केस का फैसला आज सुनाएगा। केस 22 माह से ज्यादा अरसा तक जेर समात रहा। फैसला 23 दिसंबर 2021 को महफूज हुआ। फैसल वावडा पर कागजात नामजदगी में दोहरी शहरियत छुपाने का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 माह में मामला निपटाने की हिदायत की। मार्च 2021 में वावडा ने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया था। वादी सबात के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला। कालाम, बहरीन, मुल्तान और अतरोड में बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। वादी ज़ियारत में भी बर्फबारी, पहाड़ों पर सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश भी हुई। कराची और सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने लगे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद पर कराची में ग्राउंड पर कब्जे का इल्ज़ाम। सरफराज अहमद ने मुबैना तौर पर नॉर्थ नाजिमाबाद में गर्ल्स कॉलेज के ग्राउंड पर कब्जा करके क्रिकेट अकेडमी बनाई। ग्राउंड पर मुबैना कब्जे के खिलाफ प्रिंसिपल, असातिज़ा और तालिबात का एहतजाज। महकमा कॉलेज एजुकेशन ने कब्जा छुड़ाने के लिए कमिश्नर को खत लिख दिया। लाहौर में PSL के दूसरे मरहले के मैचों की तैयारियां। सड़कों को खिलाड़ियों की तस्वीर और बोर्डिंग से सजा दिया गया। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों की कजाफिया स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस। इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड ने LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग की।
ग्राउंड, स्टेडियम और होटल के अतराफ सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। PSL के दूसरे मरहले का पहला मैच जुमेरात को होगा। वादी नलतर के दिल फरेब हसीन और बर्फपोश पहाड़ों में खेलों का जोशो खरोश। 29वीं नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का इनेकाद। पहले रोज गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के जाहिद अब्बास ने सलालम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया। विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल से सयाहत के फरोग की उम्मीद। आलमी सतह पर विंटर स्पोर्ट्स के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तैयारी का मौका भी मिला। और विंटर ओलंपिक्स में मेडल जीतने की जंग जारी। स्की जंपिंग मिक्स टीम में स्लोवेनिया ने कामयाबी हासिल कर ली। मर्दों के शॉर्ट ट्रैक स्पीड ट्रैकिंग इवेंट में हंगरी के खिलाड़ियों को फाउल करने पर चीन को फातिहा करार दे दिया गया। विमेंस 500 मीटर में इटली की आरियाना ने कामयाबी समेटी। आगे बढ़े। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेटर सरफराज अहमद पर कराची में प्लॉट पर कब्जे का इल्जाम लगा। सरफराज अहमद पर नॉर्थ नाजिमाबाद में गर्ल्स कॉलेज ग्राउंड पर कब्जे का इल्जाम है। महकमा कॉलेज एजुकेशन ने कब्जा छुड़वाने के लिए कमिश्नर कराची को खत लिख दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजी कॉलेज सिंध राशिद महर साहब और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल हसीन फातिमा साहिबा। 92 न्यूज़ को वक्त देने के लिए आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। फातिमा साहिबा, कौमी क्रिकेटर सरफराज अहमद पर गर्ल्स कॉलेज की ग्राउंड की जमीन पर कब्जा करने का इल्जाम है, बताइएगा कि मामला है क्या? इशू तो सिर्फ इतना है कि 2020 में दिसंबर में मैंने इसका चार्ज लिया था और जो मुझे जमीन मुझे दी गई थी PC1 के साथ, वो 7 एकड़ की जमीन थी। ठीक है, और 7 एकड़ की जो ये जमीन है, ये जमीन में पूरा ग्राउंड और मेरा कॉलेज पूरा आता है। ठीक है, अच्छा, मैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब बड़े हैं तो मैं उन पे तो कोई तबसरा करना नहीं चाहती, लेकिन मैं जो ग्राउंड रियलिटीज है मैं सिर्फ उनकी बात करना चाहती हूँ जो पेपर डॉक्यूमेंटेशन है। देखिए, ना मेरी कोई सरफराज से दुश्मनी है और ना मेरी कोई उनसे रिश्तेदारी है। मैं तो अपने कॉलेज की कस्टोडियन हूँ और मैं अपने बच्चों की जिम्मेदार हूँ, जिन बच्चों के मैंने एडमिशन किए हैं। इस वक्त 450 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है मेरे पास इस साल और सब साइंस का स्टूडेंट है। पिछले 1-1.5 महीने से बच्चों की ना क्लासें हो रही है ना प्रैक्टिकल हो रहे हैं। ठीक है, बच्चे आ ही नहीं सकते। मेरा बस सिंपल बात ये है कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंटेशन है। मुझे 7 एकड़ की एक लैंड दी गई है और वो लैंड जो है ना वो कॉलेज की जमीन है। मैं उस पेपर डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रही हूँ। अगर वो मुझसे लैंड जो मैंने रिसीव की है, अगर आप मुझे 1 एकड़ रिसीव करवा देंगे तो मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आप मुझे कहते हैं कि जमीन हमारी नहीं है तो आप मुझसे जो रिसीविंग मैंने ली है वो आप मुझसे वापस ले लें, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर मुझे एक PC1 मिला है 7 एकड़ लैंड का और मेरे पास वो जमीन मैंने उसको रिसीव की है तो जाहिर है मैं उस पर फाइट कर रही हूँ, पेपर वर्क की बात कर रही हूँ। सही। राशिद महर साहब, आप क्या कहेंगे? महकमा कॉलेज एजुकेशन ने कब्जा छुड़ाने के लिए कमिश्नर कराची को खत लिखा, इस हवाले से इंतजामिया ने अभी तक कोई एक्शन लिया? देखिए, ये जो कॉलेज है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, ब्लॉक एन है, नॉर्थ नाजिमाबाद, और ये कॉलेज तकरीबन 7 एकड़ पे है, जिसमें हमारा जिम्नाजियम भी है बना हुआ और उसके साथ एकेडमिक ब्लॉक भी बना हुआ है जहाँ क्लासेस चलती हैं। तो ये तकरीबन 1.5 एकड़ की है जो है। बकाया ग्राउंड है हमारा तकरीबन 5 एकड़ से ज्यादा। अच्छा, गाड़ी जब कॉलेज की एंट्रेंस आप करेंगे तो एंट्रेंस जैसे ही आएगी तो पहले ही ग्राउंड आ जाता है जो बहुत खूबसूरत बहुत बड़ा ग्राउंड है। उसके बाद हमारा एकेडमिक ब्लॉक और जिम्नाजियम आता है। तो उसी वहाँ पे जो कॉलेज है उसके मेन गेट पे जब आएंगे तो उसमें ऊपर ही आपकी सरफराज के नाम से क्रिकेट एकेडमी का बोर्ड नजर आएगा, जबकि ये मेन गेट कॉलेज का ही है। और ये कॉलेज जो है ये तकरीबन स्कीम 2 हुई थी, 2004 में हुई थी और कंप्लीट हुई थी 2012 में, और दिसंबर तकरीबन 2020 में इसकी पोजीशन मिली थी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट। बहुत शुक्रिया राशिद महर साहब और हसीन फातिमा साहिबा, आप 92 न्यूज़ के साथ मौजूद थे।